हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 7 का जी। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? वाणिज्य गणित। देखिए, एक अच्छा 7 का गणित है। इसमें मैंने क्या किया था, अभ्यास 7A से लेके 7F तक आपको मैंने अच्छे से सॉल्व करा के प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आज अभ्यास 7G से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, जितने फार्मूले थे मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको नहीं याद है फिर भी मैं रिपीट करूँगा, आपको आ जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारा पहला प्रश्न है, ये पहला है, ठीक है। अभ्यास 7G का पहला प्रश्न है। कह रहा है कि रुपये 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि आपने 500 रुपये बैंक में लगाया है, कितने परसेंट पर? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 2 वर्ष के लिए। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा वो पूछ रहा है, यानी कि ब्याज कितना होगा जब आप 500 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लगाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n। ये क्या था? ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला था। ओके, तो ये क्या होता है? ये हमारा क्या है? ये मिश्र धन है। मैं ऐसे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, तब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा यानी आपको अच्छे समझ में आ जाए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, यानी कि P हमारा मूलधन प्रिंसिपल होगा। ये अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब ही हमको यहाँ पे मिश्र धन मिलता है। और P हमारा क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन है। और यहाँ पे फार्मूले में 1 + R हमारी क्या है? रेट यानी कि दर है बटा 100। और n हमारा क्या है? समय, यानी कि टाइम है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, यहाँ पे कुछ और ऐसे फार्मूले हैं जिनका उपयोग हम इसमें करेंगे। मैं आपको वो भी यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, चलिए, जैसे आपसे बोल दे कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो मिश्र धन आप इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। या फिर मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ाऊँगा। मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मिश्र धन क्या है? मूलधन प्लस ब्याज के बराबर है। यानी कि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों क्या हैं? सम्मिलित हैं। जैसे आपसे बोल दे कि आप मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन कितना था, तो मूलधन कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपको मूलधन नहीं मालूम है, आपको मिश्र धन दे दे और ब्याज दे दे, तो आप क्या करोगे? आप यहीं जो हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन में से आप अगर यहाँ पे अगर ब्याज को आप घटा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। हो गया। चलिए, जैसे आपसे बोल दे कि आप ब्याज ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करोगे? तो ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा, यहाँ पे मिश्र धन में से आपको मूलधन घटाना है। यानी कि मिश्र धन एक सबसे बड़ी राशि है। मिश्र धन में से आपको क्या करना है? यहाँ पे मूलधन को घटा देना है। क्यों सबसे बड़ी राशि है? क्योंकि इसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। अब देखिए, आपके पहले प्रश्न में क्या दिया है? आपको यहाँ पे 500 रुपये की राशि आप लगा रहे हो, यानी कि आपका जो मूलधन है, ये जो आप अपनी तरफ से लगाओगे, ये आपका मूलधन कहलाएगा। यानी कि मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल। इसको मैं P से ऐसे दिखा देता हूँ बच्चों। ये कितना है? आपका 500 रुपये है, 500 रुपये है। अब देखिए, यहाँ पे जो दर होगा, दर हमेशा क्या होता है? परसेंटेज में होता है दर। यानी कि जब भी आपको जहाँ परसेंटेज मिले वहाँ आपकी दर होगी। यानी कि आपकी जो दर है, दर जिसको हम बोलते हैं रेट, वो हमारी कितनी है? 10% है। और आपका समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। यानी कि आपका जो समय है, समय को T या फिर N से आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया है? 2 वर्ष। तो आप इस फार्मूले में इनको रख दीजिए। तो आपका फार्मूला क्या है? आपका फार्मूला है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n। यानी कि जो आपको यहाँ पे मान दिए गए हैं उनको रख दीजिए। तो ए हमारा क्या है? अमाउंट। तो ए तो हमको ज्ञात करना है।
अब फिर हमको ए नहीं ज्ञात करना है, हमको ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि इस चक्रवृद्धि का ब्याज कितना होगा, ए हमको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर पी हमारा कितना है 500। तो सबसे पहले इसमें अमाउंट निकलता है 500, फिर 1 प्लस आपकी रेट कितनी है। अब देखिए यहाँ पे आपकी आर कितनी है 10, यानी कि 10% आपका आर है, बटा कितना आपका 100 हो गया, समय आपका 2 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे आप काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट देंगे फिर नहीं कटेगा। तो ए बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे 500। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बचा 1 प्लस ऊपर 1 बचा, नीचे आपका 10 बचा है पूरे का स्क्वायर। ओके, आप देखिए तो ए बराबर 500। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 10 का गुणा 1 में, 10 एकन्नम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, यानी कि आपका आ जाएगा 11/10। एक भिन्न का जोड़ ही है। अब देखिए फिर यहाँ पे 500, देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है। अब देखिए 11/10 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 बार है गुणा, यानी कि 11/10 गुणे 11/10 है, ऐसे है, यानी कि 2 बार था, 2 बार मैंने गुणा करा दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर नीचे है, फिर इससे ए वाला कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 1 1 हो गया तो अब नहीं कटेगा, तो ऊपर हमारा कितना बचा है 5 गुणे 11 गुणे 11। ओके, अब इनका गुणा करा लो। तो हम जानते हैं बच्चों, सॉरी ए 11 है, ए एच की तरह बन गया। अब देखिए हम जानते हैं कि 11 ग्यारहियों में कितना होता है 121 होता है, तो 5 गुणे 121, क्योंकि 11 गुणे 11 121 होता है। अब गुणा करा लो, तो यहाँ पे मैं अगर गुणा कराऊँ 121 का गुणा 5 के साथ कराऊँ तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 एकन्नम 5, 5 एक हासिल 6 हो गया, 605 आ गया। तो हमारा जो यहाँ पे आया है ए बराबर 605 आया है। अब ये 605 हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन है। इसमें क्या है, मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों आपका सम्मिलित है। तो आपको निकालना क्या था, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, यानी कि आपको ये निकालना है ब्याज, इसको आप लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मैंने रफ किया था। तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा होगा क्योंकि लाइट कट चुकी है, अभी लाइट आ जाएगी तो अच्छे से वीडियो दिखाई देगा, आप अगले क्वेश्चन में अच्छे से देख पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे मिश्र धन हमारा कितना है 605 है, माइनस मूलधन हमारा कितना था 500। ये देखिए मूलधन ही था ना 500, तो हमको ब्याज निकालना है। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ पे 500। तो अगर हम 605 में से 500 घटाएं बच्चों कितना आएगा, आपका 105 ही आएगा ना। यही आपका क्या है, ब्याज है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी वीडियो ब्लर हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि लाइट तक आ जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से दूसरा वाला भी प्रश्न है। दिया है ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको ब्याज निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में निकाला था सेम वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या किया है, डाटा को चेंज कर दिया है, यानी कि जहाँ हमको 500 दिया था वहाँ पे 400 दे दिया है। अब देखिए आपको कहना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा मूलधन कितना है, यानी कि मूलधन जिसको हम पी बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल, वो हमारा कितना है 400 रुपया है। अब हमारी दर कितनी है, दर जिसको हम आर कहते हैं रेट, वो हमारा है 5%। और समय हमको कितना दिया गया है 2 वर्ष, यानी कि हमारा जो समय है वह कितना है 2 वर्ष का है। तो फार्मूला हम जानते हैं, हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n होता है। अब ए क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है,
तो यहाँ पे पी हमारा कितना है 400, यानी कि मूलधन 400 है। 1 प्लस आर रेट कितना है 5% बटा 100, और पूरे का पावर एन यानी कि समय कितना है 2 वर्ष का। अब देखिए बराबर 400, यहाँ पे मैं काट देता हूँ, 5 एकन्नम 5, 5 बीसहम में 100 हो गया, तो कितना आएगा 1 प्लस यहाँ 1 बचा ऊपर, नीचे 20 और पूरे का पावर 2। फिर देखिए बराबर 400, यहाँ पे देखिए गुणा कराएंगे तो 20 एकन्नम 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, यानी कि 21 बटा 20 आ गया। इसका घात 2। अब देखिए इसका घात 2 लगा है, यानी कि इनका 2 बार गुणा। तो 400 को ऐसे लिखेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए बच्चों इन दोनों के बीच में गुणा है। तो हम 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घात लगा, यानी कि ये 2 बार है, तो मैं 2 बार इसका विस्तार कर दिया हूँ। चलिए अब मैं इसको अब काट लेता हूँ। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ए वाला 0 कैंसिल। अब देखिए नीचे से ऊपर कटता है, तो देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी कि ये पूरा हर से कट गया। हमारा सिर्फ क्या बचा 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 21। जब आप 21 का गुणा 21 में कराओगे तो 21 एक संयम होता है 441। अब ये 441 आपका क्या है ए हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है ना, यानी कि ए हमारा क्या है मिश्र धन है। शुरू में मैंने फार्मूला आपको हर लिखा दिया था कि मिश्र धन होता क्या है। देखिए मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित होते हैं ना, तो हमको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकालना है। तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फार्मूला बताया था कि जब आप ब्याज निकालोगे तो क्या करोगे, आप जब ब्याज निकालोगे तो मिश्र धन में से आपको क्या कहना है मूलधन को घटा देना है। बच्चों इतना फार्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इनको समझ पाओगे और लगा पाओगे। ये क्या है ब्याज निकालने का फार्मूला है। तो हमारा मिश्र धन कितना आया है 441, यानी कि 441 आपका मिश्र धन है, माइनस मूलधन देखिए यही था ना, मूलधन 400 था, तो इसमें से आप क्या करिए 400 घटा दीजिए। तो 441 में से अगर 400 घटाओगे तो 41 ही तो बचेगा, क्योंकि 400 से 41 ज़्यादा है और 400 ही हम घटा रहे हैं। तो हमारा कितना आएगा 41 रुपये आपका क्या आ गया ब्याज निकल के आ गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए या फिर ब्याज बोलिए। तो यही देखिए हमसे पूछा गया था कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है 41 रुपया है। आ गया बच्चों। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलिए। देखिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन 7G में सॉल्व करूँगा सब चक्रवृद्धि ब्याज ही है, बस डाटा चेंज किया है और लगाने का तरीका सबका एक ही है। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रुपये 1000। अब देखिए यहाँ पे 1000 दे दिया, 10% हमारी दर हो गई वार्षिक ब्याज की दर से, खुद कह रहा है 3 वर्ष, यहाँ पे देखिए टाइम बदल दिया का चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि देखिए आपकी डायरेक्ट मिश्र धन ज्ञात करना है, हमको ब्याज नहीं निकालना है। डायरेक्ट मिश्र धन कितना होगा वो पूछ रहा है, यानी कि हमको घटाना उठाना नहीं है, डायरेक्ट हम ए निकाल के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि लिखने पे क्या होता है ना बच्चों कि आपको आसानी होती है रखने में। यानी कि आपका मूलधन जिसको मैं पी बोलता हूँ वो हमारा 1000 रुपया है ना, तो मैं ऐसे पहले लिख लूँगा ताकि एग्जामिनर भी अच्छे समझे कि हाँ बच्चा अच्छे से इसको लगाया हुआ है। तो आप डाटा यहाँ पे लिख लोगे फिर रखोगे तो अच्छा लगता है ना। देखिए दर आपकी कितनी है, दर हमारी जो आर है वह है 10%, जहाँ परसेंट दी जाए वो हमारी क्या है दर है। अब समय आपका दिया है यहाँ पे 3 वर्ष, तो समय मैं एक एक चीज़ हर तरीके से आपको क्लियर कहना चाहता हूँ ताकि आप कहीं भी बचे ना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे मिश्र धन पूछा है, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यानी कि लिख देंगे कि हमको क्या निकालना है। तो ऐसे यहाँ पे वाट का काम यहाँ वाट लगा दो ऐसे। अब देखिए प्रश्नवाचक जैसे चिन्ह लगाया जाता है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है ना, तो ऐसे लगा दो। अब यहाँ पे फार्मूला लिखो आराम से, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस
r/100। ये तो आपकी ज़बान पे याद ही होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इनको सॉल्व कर पाओगे। देखिए a हमको ज्ञात करना है, तो मैं बार बार a को नहीं लिखूँगा, बराबर बराबर करते जाऊँगा। जब लास्ट में निकलेगा तो वहाँ पे मैं आपको a शो करा दूँगा। अब p हमारा कितना है, 1000 है, तो चलिए p के स्थान पे 1000 लिख लो और 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे r है ना, तो आपका r कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे बटा कितना, 100 कर देंगे, क्योंकि नीचे 100 दिया है। अब समय कितना आपका है, 3 वर्ष, तो n के स्थान पे 3 वर्ष, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दिया हूँ। अब फिर देखिए बराबर 1000, अब देखिए इनको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 बचा, तो ऐसे पहले लिख लीजिए 1 + 1/10, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए फिर 1000, अब इसका इसमें गुणा कराओ, 10 × 9 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, यानी कि 11 बटा कितना आ गया, 10, इसकी घात 3 है। अब देखिए इसकी घात 3 है ना, पहले क्या था, 2 था, अभी जो मैंने प्रश्न नंबर 2 में सॉल्व किया उसमें 2 लिखा था, तो मैंने 2 बार गुणा किया था 21/20 का, लेकिन यहाँ 11/10 है, इसकी पावर 3 है, तो 3 बार गुणा करेंगे, जितना पावर उतना बार गुणा, इतना तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहीं भी फंसे ना। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 बार गुणा करा लिया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ए वाला, इससे ए वाला, अब नीचे सब 1 1 हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ भी 1 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ यही बचे हुए हैं तीनों, 11 × 11 × 11, तो यहाँ पे मैं बराबर कर देता हूँ। फिर 11 11 बच्चों 121 होता है, 121 का 11 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 1331, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपकी अमाउंट, जो मिश्र धन, देखिए मिश्र धन हमारा ए था ना, तो ये हमने निकाल दिया डायरेक्ट मिश्र धन, क्योंकि इस फार्मूले से डायरेक्ट मिश्र धन निकलता है, तो मिश्र धन हमारा कितना है, 1331 रुपये, ये हमको मिलेगा। ओके बच्चों, तो ये भी आ गया। चले अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलो। चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न देख लीजिए। दिया है रुपये 8000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अभी देखिए हमने क्या ज्ञात किया था, चक्रवृद्धि मिश्र धन ही ज्ञात किया था ना। वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, रुक जाइए। चलिए देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात किया था, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन ही ज्ञात करूँगा। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ कि हमारा जो मूलधन है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही मैं लिखूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में बच्चों आए। बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि देखिए यहाँ पे क्या है, दर है ना, तो आप क्या करिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समय हमको दिया है 3 वर्ष, तो हम यहाँ पे समय लिख लेंगे। ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि हमको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालना है तो ऐसे इसको मेंशन कर दो ए लिख के, क्योंकि अमाउंट ही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। मैं फार्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, तो ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/100 पूरे का पावर n होता है। अब देखिए ए बराबर पी है, तो ए हमको ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ए बार बार नहीं लिखूँगा, मैं लास्ट में लिखूँगा ये। अब देखिए पी हमारा कितना है, 8000 रुपया है। फिर 1 + r हमारा कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 हो गया बटा 100 पूरे का पावर n, यानी कि 3 हो गया। अब देखिए बराबर 8000, देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना, 1 प्लस यहाँ पे 1 बचा, आप देख सकते हो नीचे सिर्फ 10 बचा है। तो ऐसे ही आप बारी बारी से हर एक स्टेप क्लियर करके लिखिएगा एग्ज़ाम में। अब देखिए 10 × 9 10, 10 × 11 11/10, इसकी पावर 3 हो गया। देखिए सेम वैसे ही है, बस डाटा को क्या किया, चेंज कर दिया है आपको बहकाने के लिए। चलिए यहाँ पे इनका हम 3 बार गुणा करेंगे, जैसे हमने पिछले भी यहाँ पे क्वेश्चन में किया था। चलिए मैं यहाँ पे 3 बार कर दिया हूँ, बस आपको भी दिख रहा होगा 3 0 यहाँ पे है,
3 जीरो यहाँ पे है तो कट जाएगा, तो 3 से 3 जीरो हम यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक बचा, यहाँ पे 8 बचा हुआ, यानी कि हमारा कुल मिला जुला के बच्चों यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 11 गुणे 11। ओके, अब हम गुणा कराएंगे। देखिए 11 इग्रहीम 121, 121 इग्रहीम 1331 होता है ना, यानी कि इनका हमने गुणा कराया और 8 बचा है अभी, तो 1331 आ गया। अब मैं 1331 का यहाँ पे गुणा करा लेता हूँ बच्चों, क्योंकि इतना तो हमको मौजवानी याद नहीं है, क्योंकि हमको क्यूब याद है। अब 8 से गुणा कराना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 8 एकन्नम 8 हो गया, 8 त्रिक 24, 24 की 4 हासिल 2, 8 त्रिक 24, 24 दो कितना हो गया, 26 की 6 हासिल कितना आ गया 2, 8 एक के 8, 8 दो 10 हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा 10,648 रुपये आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकल के आया है बच्चों। तो यहाँ पे मिश्रधन लिख लो और ए को ऐसे कोष्टक में लगा दो। तो कितना है आपका निकल के 10,648, यानी कि 10,648 रुपये ये आपका बच्चों ब्याज है। ब्याज सॉरी, अरे ब्याज नहीं बच्चों, आपका मिश्रधन है, गलती से निकल गया, ब्याज है आपका मिश्रधन है। ओके, क्योंकि हमेशा बोलते रहते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप इतना समझ लिया करिए, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने प्रश्न नंबर 4 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों 5वां प्रश्न देखिए, दिया है रुपये 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। यहाँ पे हमको पूछ लिया चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि क्या ब्याज निकालना है, यानी कि दोनों निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि जो हमको मूलधन दिया गया है वो हमारा जो मूलधन है कितना है 3000 रुपया है। अब फिर दर आपकी कितनी है, यानी कि रेट 10% है ना, और हमारा समय कितना है, देखिए 3 वर्ष, 3 वर्ष ऐसे मैं लिख लेता हूँ, ये 3 है, ठीक है 3 वर्ष है। आपको क्या क्या निकालना है, आपको मिश्रधन निकालना है, यानी कि ए आपको निकालना है, और आपको ब्याज निकालना है। तो चाहे आप चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलिए या फिर आप यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या करना है आपको निकालना है। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला ला के हल करेंगे। तो ए बराबर P 1 + R/100 पूरे का पावर n। तो देखिए P कितना है 3000 है, 3000 हो गया प्लस 1 + R, R हमारा है 10/100, n कितना है 3, यहाँ से मैं सबको रख दिया बराबर। फिर देखिए 3000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 + 1/10 पावर 3। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3000, देखिए 10 एकन्नम 10, 10 एक 11, तो 11 ऊपर फिर 10 नीचे पूरे का पावर 3। अब क्या करिए गुणा करा दीजिए, यानी कि 3000 गुणे 3 बार है ना, तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब देखिए 3 जीरो से नीचे से 3 जीरो ऊपर कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 11 11 11 बचा है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो अभी मैंने आपको 2 वीडियो में बताया था कि यानी कि 2 क्वेश्चन में कि ये इतना कितना होता है 1331 होता है, यानी कि 11 11 में 121 11 1331, यानी कि 3 गुणे 1331। तो ऐसे में गुणा करा देता हूँ, अच्छा लग रहा है हमको भी। देखिए 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्नम 3, यानी कि ए आपका क्या निकल के आ गया मिश्रधन आता है ना आपका, जो हमारा ए है यही निकल के आया ना। तो यानी कि आपका मिश्रधन निकल के आ चुका है कितना 3993, 3993, ये आपका क्या निकला है मिश्रधन। अब आपको ब्याज भी निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज लिखें या फिर ब्याज बराबर लिख दें, ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। फार्मूला बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फार्मूला याद रखिए,
तभी आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे यार, उससे मतलब क्या होता है। इससे बढ़िया एक बार बैठ के याद कर लो। मिश्र धन आपका है 3993 माइनस घटाना है 3000, क्योंकि मूलधन हमारा 3000 था। अगर मैं 3993 में से 3000 घटा दूँ तो हमारा सिर्फ यहाँ बचे कितना, 993। ये 993 आपका क्या है, यही आपका बच्चों क्या है, ब्याज है। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान तरीके से आ गया ना। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। देखिए छठा प्रश्न दिया है आपका, ₹1600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको ब्याज निकालना है, सिर्फ ब्याज, तो बहुत सिंपल है ना। तो आप लिख लीजिए मूलधन, मूलधन आपका है 1600 रुपया, आपकी दर यानी कि रेट आपका कितना है 5%, समय n बराबर है 2 वर्ष, और यहाँ पे हमको ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज कितना, कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्याज तो निकालना है। अब चलिए फार्मूला लगा दीजिए, A बराबर P 1 + R/100 पूरे का पावर n। तो P कितना है 1600, 1 + R कितना है 5%, पूरे का पावर n कितना है 2, यानी कि समय हमारा 2 वर्ष है। तो देखिए 1600 यहाँ पे देखिए कट रहा है, 5 × 5 5 बिसहा में 100, तो 1 + 1/20 बचा, इसकी पावर 2 बराबर फिर 1600 कोष्टक में 20 × 20 20 × 21, तो 21/20 पूरे का पावर 2 बराबर फिर 1600, देखिए पावर 2 है ना इसका ना, यानी कि इसका 2 बार गुणा होगा, हो गया। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, फिर 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर जो बचे हैं उनका हम गुणा करा लेंगे। 4 × 21 × 21। अब देखिए बच्चों 21 एक संयम 441 होते हैं, यानी कि हमने इसका गुणा कराया तो 441 आ गया। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है, आप चाहे तो गुणा करा सकते हैं। 21 का वर्ग क्या होता है 441, तो 2 बार है तो वर्ग ही होगा ना। अब मैं गुणा करा लेता हूँ, देखिए 4 का गुणा 1 में, 4 × 1 = 4, फिर 4 का गुणा 4 में, 4 × 4 = 16, 16 की 6 हासिल 1, फिर 4 × 4 = 16, 16 एक हासिल 17, यानी कि 1764 रुपये आपका क्या है, ए निकला है। यानी कि ए हमारा क्या है, मिश्र धन है, जो निकलता है वो मिश्र धन होता है। यानी कि हमारा मिश्र धन इतना है, हमको निकालना है ब्याज, तो हम ब्याज का फार्मूला जानते हैं। हमारा ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्र धन हमारा कितना है 1764 माइनस मूलधन कितना है 1600। कितना आ रहा है, अगर मैं 1764 में से 1600 घटाऊँ तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 164। 164 रुपये आपका क्या है, यही आपका बच्चों ब्याज निकला है। क्या निकला है, ब्याज। अरे देख लीजिए ना, अगर मैं यहाँ पे 1700 में से 1600 घटाऊंगा तो ये 100 बचेगा, तो 164 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्याज। चलें अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न है, दिया है ₹6250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कहना है, 2 वर्ष का यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा मूलधन, यानी कि P बराबर कितना है 6250 रुपया है, और आपका दर यानी कि रेट आपकी कितनी है 4% है। समय यानी कि n आपका कितना है 2 वर्ष।
आपको यहाँ पे ब्याज निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोलो या फिर ब्याज बोलो। आपका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर। आर देखिए ऐसे भी लिख लेते हैं ना, ए भी आर ही है, पावर एन। तो आपका पी कितना है, 6250 रुपये। फिर 1 प्लस आर, आर क्या है, 4 है, बटा 100। एन कितना है, 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख लो। चलिए अब देख काट दो, 4 एक अन्नम 4, 4 25 हम में 100 होता है ना, ऐसे डायरेक्ट आपको काटना आना चाहिए। तो 6250, फिर यहाँ पे 1 बचा प्लस 1/25 पूरे का पावर 2। फिर देखिए 6250, 25 एक के 25, 25 एक 26, यानी कि 26 बटा कितना 25 होल स्क्वायर। फिर देखिए 6250 गुणे, अब इनका 2 बार गुणा होगा ना क्योंकि घात 2 है। तो 26 बटा 25 गुणे 26 बटा कितना हो गया 25। अब काट दीजिए, देखिए 25 एक के 25 और 25 25 में होता है कितना 6000, सॉरी कितना है 625, यानी कि सिर्फ एक कटा है, पूरा नहीं कटा है, सिर्फ हमने 625 काटा है तो जीरो लगा दिया है। 25 25 में 625 होता है, यानी कि यहाँ पे जीरो लगा दिया, 250 हो गया ए वाला जीरो। फिर देखिए 25 एक के 25, 25 दहा में 250 हो गया ना। अब फिर यहाँ पे कितना बचा है, 10 गुणे 26 गुणे 26। देखिए आपको यहाँ से काटना आना चाहिए क्योंकि अभी आप 7 में पहुँच चुके हो, तो इतना तो आपको आता ही होगा ना, क्योंकि 25 से का नाम 25, 25 25 625, तो इसको नहीं काटा तो ये लगा दिया। फिर 25 एक के 25, फिर 25 एक के 25 करो, या फिर 25 दहा में 250 करो। तो चलिए मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, यानी कि 26 26 में कितना होता है, देखिए 26 26 में होता है, जिसमें आपको बता दूं जब भी आपको 26 गुणे 26 करना हो, यानी कि 26 का वर्ग करना है, तो आप देखिए इसका वर्ग करिए, 6 का 36, इसका वर्ग 2 दूनी कितना हो गया 4, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा। देखिए 2 6 के 12, 12 दूनी 24, तो आपको यहाँ पे ऐसे 24 लिख देना है, एक अंक इधर छोड़ के 24, यानी कि 6 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, तो 676। हमारा 676 कितना आया है, 10 गुणे इन दोनों का गुणा करने पर 676 आया है। अगर मैं 676 में 10 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 6760, यानी कि लास्ट में वही जीरो बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन। ये निकला है ना, ये हमारा क्या होता है मिश्र धन, ये हमारा क्या है मिश्र धन है। हमको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकालना है, यानी कि मैं ब्याज अगर निकालूंगा तो ब्याज का फार्मूला मैं सबसे पहले लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप भी याद कर लें। तो मिश्र धन माइनस होता है मूलधन। ओके चलिए अब देखिए आपका मिश्र धन कितना आया है, यहाँ पे 6760, 6760 में से आपको मूलधन घटाना होगा 6250 रुपये। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, देखिए बच्चों जब आप यहाँ पे 6760 में से 6250 घटाओगे तो अगर नहीं आता तो ऐसे घटा लो, ऐसे यहाँ पे कर लो, चुपके से करना, लेकिन किसी को बताना मत। 0 1 7 में से दोगे 5, एक कैंसिल, यानी कि 510 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके तो इसको ऐसे क्रॉस कर दिया करिए। चलिए तो ये भी हमारा आ चुका है। अब मैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। चलिए बच्चों देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, नसीम ने रुपये 5000 अपने 5000 है ना, हाँ सही है, समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किए। यानी कि 5000 रुपये 3 वर्ष खातिर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इसने क्या किया, जमा किया। वही पूछ रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक में कितना रुपए प्राप्त होगा। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि यानी टोटल पूछ रहा है कि बैंक से उसे कितना रुपए 3 वर्ष पश्चात मिलेगा, जो उसने 5000
3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पे जमा किए हैं। यानी कि हमसे डायरेक्ट यही कह रहा है कि हमको बताइए कि मिश्र धन ही सभी धन होता है ना, टोटल अमाउंट क्या है, मिश्र धन ही है ना। यानी कि हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मूलधन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खाली बड़ा लिख दिया है, इससे घबराइएगा मत, काम वही होगा। यानी कि P कितना 5,000 रुपया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको समय देखिए 3 वर्ष है, तो समय यानी कि यन आपका कितना है 3 वर्ष। इसके बाद 10% क्या है, दर है, दर यानी कि R आपका क्या है 10% है। अब समय 3 वर्ष हो गया, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन यानी कि 3 वर्ष बाद हमारा मिश्र धन क्या होगा, हमसे वो पूछ रहा है। तो चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए इससे क्या होता है, डायरेक्ट हमको अमाउंट प्राप्त होता है। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट हमको अमाउंट मिलता है ना, तो बस यही निकाल के आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो P हो गया 1 + R/100 पूरे का पावर n हो गया ना। चलिए अब रख दीजिए यहाँ पे 5,000 1 + R कितना है 10 है, तो 10 रख दिया बटा 100 पूरे का पावर n है, तो n कितना है 3 वर्ष है। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5,000 यहाँ पे 1 प्लस ऊपर भी 1 बचा, नीचे सिर्फ 10 बचा है, तो ऐसे कर देंगे। वैसे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। 10 एक नम 10, 10 एक 11 यानी कि 11/10 पूरे का पावर 3, तो 3 बार होगा गुणा। इतना तो आप भी जानते हो कि लगाते लगाते आदत पड़ जाती है ना। 11/10, 11/10 फिर 11/10। अब देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना अच्छा 5 × 11 × 11 × 11। यहाँ पे देखिए फिर हम जानते हैं कि हमारा 11 11 में 121, 11 में क्या होता है 1331 होता है। ओके, तो यहाँ पे 5 गुणे हम क्या करेंगे 1331 कर देंगे, क्योंकि इसका 1331, 5 से गुणा करा दो। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कराओ, 5 का गुणा 1 में, तो 5 एक नम 5, ऐसे करना सीखो। 5 तिहाई 15, 15 की 5 हासिल 1, फिर 5 तिहाई 15, 15 एक हासिल हुआ 16, 16 की 6 हासिल 1, फिर 5 एक के 5, 5 एक हासिल हो कितना हो गया 6, यानी कि हमारा कितना आ गया 6,655। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अमाउंट हो गया जो हमसे पूछा गया था। यानी कि हमारा 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल धनराशि कितनी है 6,655 रुपया है। यानी कि यही हमारा क्या बच्चों अमाउंट है जो हमको 3 वर्ष बाद टोटल मिलने वाला है, इतना रुपया बैंक से। चलिए देखिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि हेमलता ने 2500 डाकघर बचत खाते में जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं आपसे पूछ क्या रहा है। यानी कि हेमलता ने डाकघर में बचत खाते में इतने जमा किए हैं, तो आप क्या जमा करोगे, अपनी मूलधन जमा करोगे ना। ये हमारा मूलधन हो गया, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। फिर कह रहा है कि परसेंट कितना लग रहा है 4% लग रहा है, तो क्या पूछा है चक्रवृद्धि, यहाँ पे क्या दिया था यार, तो ब्याज इतना हो गया वार्षिक चक्रवृद्धि हो। हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, उसे कुल कितने रुपए मिले। यहाँ से समझो उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी कि कुल रुपया पूछ रहा है, तो कुल रुपये क्या होता है हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। ऐसे समझिए क्वेश्चन, यानी कि इसमें छिपा हुआ है कि हम कैसे पता करेंगे हमको क्या निकालना है। जब पूछे उसे कुल कितने रुपए मिले यानी कि 2 वर्ष बाद,
क्योंकि 2 वर्ष के लिए उसने जमा ही किया था। तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे, वो यानी कि हमारा टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट है तो क्या है, मिश्र धन है। हो गया ना। चलिए अब मैं लिख लेता हूँ मूलधन P 2500। फिर देखिए दर यानी कि रेट हमारी कितनी है, 4% है। मैं हर एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ, यानी कि जैसे एग्ज़ाम में आप कैसे इनको लिखेंगे, कैसे आपको आसानी से आएगा, सभी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमको निकालना है मिश्र धन, यानी कि हमको ए निकालना है, ए। अब ध्यान दीजिए, ए बराबर होता है P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n। अब देखिए P कितना है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 2500, 1 + R, R कितना है 4/100 पूरे का पावर n यानी कि 2 वर्ष बराबर। देखिए 2500, देखिए 4 एकन्नम 4, 4 पचीसहम में 100 होता है, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, तो 25 से कट गया। अब फिर 1 प्लस यहाँ पे सिर्फ एक बचा है ना, तो 1/25 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए पानी पी लिया है, ओके, क्योंकि बार बार बोलते बोलते गला सूख जाता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू बोलना होता है, क्योंकि आपको समझाना है अच्छे से। अब देखिए 25 एक के 25, 25 एक 26 हो गया, तो 26/25 इसका स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए 25 गुणे, अब देखिए 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है, तो 26/25 कर देंगे, गुणे 26/25 कर देंगे। अब काट दीजिए। देखिए बच्चों 25 एक के 25, 25 एक के 25 और डबल जीरो नहीं काटा है तो बढ़ा दीजिए। सिंपल है ना, ऐसे काटना सीखो। फिर देखिए 25 एक के 25, ये पूरा 100 है, तो 25 चौका 100 होता है, क्योंकि अगर मैं 25 गुणे 4 करूँगा तो 100 आएगा। तो 25 एक के 25, 25 चौका 100, ऐसे काटते हैं। अब देखिए क्या बचा ऊपर, 4 गुणे 26 गुणे 26। अभी हमने यहाँ पे 26 का क्या निकाला था, वर्ग निकाला था। 26 गुणे 26 कितना निकाला था, 4 गुणे 676 निकाला था ना, यही किया था ना। 26 गुणे 26 हमने 676 निकाला था। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 4 से गुणा करा दूँगा। तो चलिए 4 से गुणा कराइए, तो यहाँ पे करा दो। 676 में आप 4 का गुणा कराओ तो 4 छंग 24, यानी कि 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 सते 28, 28 2 30, 30 की 0 हासिल 3, फिर 4 छंग 24, 24 3 कितना हो गया 27, यानी कि 2704। यहाँ पे 2704 आपका क्या निकल के आया है, मिश्र धन। और यही क्या है आपकी 2 वर्ष बाद। अब देखिए बात ये होती है कि 2 वर्ष बाद कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम लगा दिया है, यानी कि 2 वर्ष बाद आपको जो यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल रहा है बच्चों, ये क्या है 2704 रुपया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल धनराशि। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए अब 10वें प्रश्न पे। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा दिया है। घुमाया क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेविड ने रुपये 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। यानी कि ये क्या ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, कितने का 1600 रुपये का हो गया। और आपका रेट कितना है, 2.5% की रेट लगी हुई है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष लिए। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया, यानी कि जो उसने 1600 रुपये 2.5% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया था, कि 2 साल में उसने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए का भुगतान करने पड़े।
यानी कि 2 वर्ष बाद उसने कुल कितना रुपए दिया, क्योंकि ब्याज के साथ मिला था उसको 1600 रुपये। फिर पूछा है यानी कि यहाँ से यहाँ तक अलग है, सॉरी ये तो कट नहीं, यहाँ मतलब रेखा खींच रहा था तो ऊपर चला गया, ये काटे नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है कितने रुपए ब्याज देनी पड़े, यानी कि ब्याज जो उसमें मिला के दे रहा है कितना रुपए ब्याज दे रहा है, यानी कि ब्याज भी पूछ रहा है और टोटल अमाउंट भी पूछ रहा है। तो आप समझ गए होंगे आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि आपसे टोटल, यानी कि अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, यानी कि आपसे मिश्र धन तो पूछ रहा है और एक आपको ब्याज पूछ रहा है। देखिए सवाल कैसे आसानी से सेट हो रहा है। आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपका कितना है बच्चों, आपका मूलधन 1600 है। फिर यहाँ पे देखिए 2.5% रेट दिया है, तो इसको मैंने यहाँ पे हमको सेट करना पड़ेगा, यानी कि दर आपकी क्या है, दर आपकी यहाँ पे 2.5% है। और 2.5% को हम लिखते हैं बच्चों कितना, 5/2, क्योंकि 5/2 का आधा ही क्या, सॉरी 5 का आधा ही क्या होता है, 2.5 रुपये होता है, तो आप इसे 2.5 रुपये कर सकते हैं, यानी कि मैंने 5/2 भिन्ने के रूप में चेंज कर दिया। यदि आपको नहीं आ रहा है इसको भिन्ने के रूप में चेंज करना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। जैसे कि आपको 2.5 दिया है, तो हम जानते हैं कि बच्चों दशमलव के नीचे 1 होता है, तो हमको 25 लिखना है, दशमलव के नीचे यहाँ पे 1, इसके बाद 1 कितना है, 1 अंक है, तो 1 0। देखिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो 5/2 आ गया। हर तरीका सिखा दूंगा यार, बस पढ़ो अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो। चलिए देखिए, तो हमारा यहाँ पे भिन्न के रूप में बदल गया, क्योंकि अगर मैं दशमलव के रूप में लेता बच्चों ना, तो अभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने उसको भिन्न में चेंज कर दिया। अब कभी भी आप दशमलव के रूप में मत लीजिएगा दर को। अब देखिए समय आपका कितना है, 2 वर्ष। अब देखिए लगा दीजिए फार्मूला, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n बराबर P कितना है 1600 और 1 + R हमारा कितना है 5/2, यानी कि 5/2 करेंगे और इसी के नीचे 100 हो जाएगा। समय कितना है 2 वर्ष। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 बिसहम में क्या होता है 100 होता है ना, हमने 5 से 100 को काट दिया, तो बचा कितना 16, 1 प्लस ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 20, 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया स्क्वायर। अब देखिए फिर 1600, 40 एकन्नम 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41 बटा कितना हो गया 40, इसका स्क्वायर। फिर देखिए 1600 गुणे 2 बार है तो 41/40 और कितना 41/40, काट दो, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 एकन्नम 4, 4 चौका 16, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, यानी कि ये सब कट गए आपस में, सिर्फ बचा है 41 गुणे 41। अब क्या करिए, इनका गुणा करा दीजिए। देखिए 41 गुणे 41 कराएंगे, यानी कि क्या होता है 41 का वर्ग ही होगा ना, क्योंकि यानी कि 2 बार है तो मैंने ऐसे कर दिया। जब भी वर्ग निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको 0 और 1 के साथ लिखेंगे। फिर 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 होगा, इसका गुणा कराइए इसमें, 4 एकन्नम 4, तो 4 दूनी 8, यानी कि 1 अंक छोड़ के 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1 8 16। ए हमारा क्या है, ए हमारा है बच्चों यहाँ पे इसका वर्ग करने का बेस्ट तरीका, जिससे मैं आसानी से बहुत ही आराम से ला देता हूँ। ओके, यदि आप सीखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए देखिए कितना आ गया 1681, यानी कि 2 वर्ष बाद कितना रुपए दिए हैं 1681 रुपये उसने दिए हैं, यानी कि ये हमारा क्या निकला है अमाउंट ही निकला है ना, यानी कि इतना रुपए 2 वर्ष बाद दिए हैं टोटल। अब पूछ रहा है कि ब्याज कितना था, तो मैं ब्याज निकाल लेता हूँ। तो ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए मिश्र धन के स्थान पे लिख लो, कितना दिया है
1681 दिया है 2 वर्ष में टोटल। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। फार्मूला याद रखना, बोलते बोलते गला दर्द कर रहा है। अब देखिए मिश्र धन कितना है आपका 1681 है, मूलधन कितना है 1600 है। अब देखिए 1681 है मिश्र धन, 1600 रुपये मूलधन है, तो आप कितने रुपये ब्याज दे रहे हो, 81 रुपये ही बढ़ रहा है ना, तो यही आपका क्या है बच्चों, ब्याज है 81 रुपये। हो गया। चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर लास्ट हमारा 11वां। चलो बच्चों 11वां देखिए, डिम्पल ने रुपये 5120 बैंक में 2 वर्ष के लिए, देखिए हमारा क्या हो गया, मूलधन, टाइम आ गया आपका, और आपकी ये परसेंटेज में है तो आपकी दर है 6/1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किए। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे, यही पूछ रहा है ना, क्योंकि अवधि समाप्त होगी तो उसे कितना रुपए मिलेगा बैंक से, वही पूछ रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि मूलधन, देखिए चाहे आप ऋण ले रहे हों या फिर आप जमा कर रहे हों, वो आपका क्या है, एक पूंजी होती है, यानी कि मूलधन का होता है। अब देखिए इतना रुपए है, आप कितने समय के लिए ले रहे हो, आप 2 वर्ष के लिए ले रहे हो, या सॉरी मतलब ले नहीं रहे हो, जमा कर रहे हो, क्योंकि ये बैंक में आप जमा कर रहे हो। अच्छा, तो हमारा जो दर कितना होगा, दर हमारा है 6/1/4%। तो इसको मैं साधारण भिन्न में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये क्या है, एक मिश्रित रूप है। अब देखिए 4 छंग 24, 24 एक 25, तो 25/4, ये 25/4 इतना परसेंट, ये देखिए साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हमको कुल धनराशि ज्ञात करनी है तो मिश्र धन, क्योंकि टोटल धनराशि तो मिश्र धन ही होती है ना, यानी कि मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, A बराबर P1 + R/100 पूरे का पावर बच्चों n। अब देखिए आपका P कितना है 5120, 1 प्लस आप R कितना है 25/4, तो 25 ऊपर लिख दीजिए और 4 नीचे, तो इसी में 100 का गुणा करा दीजिए, क्योंकि पलटोगे तो इसी में आएगा n 2। अब देखिए 5120 यानी कि 5120, या फिर यहाँ पे देखिए 25 एक्के 25, 25 चौका 100 कट गया, यहाँ 1 बचा, ऊपर भी 1 बचा, नीचे कितना बचा 4 चौका 16 स्क्वायर, 5120 फिर गुणे करो या फिर रहने दो, क्योंकि अभी इसमें कराना है। तो 16 एक्के 16, 16 एक 17, 17/16। मैं सोचा कि अभी ऐसे ही करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे बचा था, तो चाहे गुणा लगाइए या फिर मत लगाइए, आपकी मर्जी है। तो 5120 गुणे 2 बार है ना, तो 17/16 गुणे 17/16। अब देखिए बच्चों काट दीजिए, तो क्या ये आपस में कट रहे हैं, तो चलिए मैं 4 से काट के देखता हूँ। देखिए 4 चौका 16, तो 4 एक्के 4, इसमें 1 बचा 11 हो गया, तो 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बचा, ये 32 हो गया, तो 4 का पहाड़ा 32 में कितनी बार, तो 4 सत्ते 28, फिर किसमें इतना कितना बचा, इसमें 32 था ना, तो बचा यहाँ पे हमारा, तो 4 8 32 भी तो हो सकता है, क्योंकि 32 है ना, मैं भूल गया था 32 है, तो 4 8 32 हुआ, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर देखिए 4 से क्या कट रहा है, तो देखिए हाँ कट रहा है, तो 4 एक नम 4, देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 0। अब देखिए 16 दूनी 32 कट रहा है, 16 एक के 16, 16 दूनी 32, और 0 नहीं काटे हैं तो 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 20 आया। तो हमारा जो यहाँ पे बचा है 20 गुणे 17 गुणे 17। देखिए बच्चों 17 17 में हमारा होता है कितना 289, यानी कि 20 गुणे 289 करेंगे, क्योंकि मैंने इनका गुणा करा 289 या 20 का गुणा कराएंगे। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे गुणा करा लीजिए, आपको आसानी रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट मैं तो करा लूँगा लेकिन आप नहीं करा पाओगे। तो 0 0 0 हो गया,
2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 8 16, 16 का 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया 0 8 7 5, कितना आ गया 5780। ये आपका आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो यानी कि अभ्यास 7 का जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 1 से लेके 11 तक कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट कोई और नहीं देता है, कोई और ऐसा आपको नहीं बताएगा। ओके, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।